हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने क्लास 10th के मैथ में पॉलिनोमियल्स को पढ़ा, पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जो बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट थे। आज हमारे पास फिर कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बाय actual division so that the x plus 2 is a factor of x cube plus 4x square plus 3x square minus 20। आपको प्रूफ करना है कि x plus 2 जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसका एक फैक्टर है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई फैक्टर कब पॉलिनोमियल्स का हो सकता है कब नहीं हो सकता है। आप उसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपका x plus 2 उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, इट मींस अगर आप x plus 2 से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू जो रिमाइंडर हो क्या हो 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर उसका 0 आ गया इट मींस इसका फैक्टर है, हेंस प्रूफ। यानी x plus 2 से आप इस बहुपद में भाग दे दीजिए। अगर शेषफल आपका 0 आ जाता है तो x plus 2 उस बहुपद का एक फैक्टर यानी गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए x plus 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है तो फैक्टर है, हेंस प्रूफ। तो x plus 2 से डिवाइड करना हम सबको, इसमें x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, थोड़ा सा ठीक, प्लस 3x स्क्वायर। तो एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इट मींस 4 प्लस 3 7। इसको हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 20। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं। क्या है आपका, सबसे पहले देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो x क्यूब में इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, एक x से x कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर टाइम्स जाएगा। तो x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई, x क्यूब प्लस x स्क्वायर का 2 में 2x माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 7 माइनस 2 5x स्क्वायर माइनस 20। चलिए अब हम देखते हैं कितने टाइम्स जाता है। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5x स्क्वायर में किससे डिवाइड कर देंगे, x से। पता चल गया कितने टाइम्स गया, कितनी बार 5x। तो प्लस 5x, 5x का x में 5x स्क्वायर, 5x का 2 में कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10x, ये आपका प्लस रहेगा। तो चलिए ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। आगे क्या बचा आपके पास, माइनस 10x और माइनस 20। फिर देखिए कितने टाइम जाता है। माइनस 10x में किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो माइनस 10 टाइम्स। माइनस 10 से x में तो माइनस 10x, माइनस 10 से 2 में तो माइनस 20। ये हो जाएगा आपका प्लस, ये भी हो जाएगा आपका प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप x plus 2 से पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इट मींस x plus 2 उस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता मींस यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होता तो x plus 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको प्रूफ करना होगा कि x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x plus 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप ऐसे ही करेंगे, आप तुरंत डिवीजन करवा देंगे और जैसे ही उसका रिमाइंडर 0 आ जाए नीचे लिख देना हेंस प्रूफ या देयरफॉर x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। कौन सा, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये आप इसको ऐसे प्रूव करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब।
सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे हम सब? सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इरेज कर रहे हैं इसको, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया, अभी भी बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन डिवाइडिंग 3x स्क्वायर, 3x क्यूब है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई या पॉलिनोमियल gx the quotient and the quotient and remainder are 3x minus 5 and 3x plus 21 respectively. Find gx। क्वेश्चन को एक बार हम समझा देते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से समझ सको, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई अ पॉलिनोमियल gx। एक बहुपद दिया गया है जिसमें gx से डिवाइड किया गया है। जब gx से डिवाइड किया गया है तब आपका क्वोशेंट और रिमाइंडर मींस भागफल और शेषफल, भागफल कितना है 3x माइनस 5 और शेषफल कितना है आपके पास 3x प्लस 21। तो आपको फाइंड करना है कि gx की वैल्यू क्या होगी, मींस उस जो आपने पॉलिनोमियल्स में डिवाइड किया है gx से, gx की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये फार्मूला जानते हो थोड़ा सा, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया क्वेश्चन में क्या है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहां से हम लोग उसका सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट, हम लोग कुछ पहले से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप, qx into gx plus rx is equal to px। qx means भागफल, gx means भाजक, rx means शेषफल, यानी भाज्य गुणे भाजक, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो चलिए देखते हैं। qx की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 3x माइनस 5, gx की वैल्यू पता नहीं है आपको, प्लस rx की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 21 इज इक्वल टू px की वैल्यू आपको गिवन है पॉलिनोमियल्स 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। चलिए अब हम सर 3x माइनस 5 इंटू gx इज इक्वल टू ट्रांसफर करते हैं इसको, तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 20। हमें ओनली gx चाहिए, तो इससे उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो gx इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 3x प्लस 2x है, इट मींस माइनस है, माइनस 21 है प्लस 6 है, इट मींस माइनस 15, और बाई कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 5। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में आपको qx rx की वैल्यू पता है, आप फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, r क्वोशेंट इनटू आप बोल सकते हो
qx into gx r plus rx is equal to px, ऐसे बोल सकते हो आप। तो आप जिसकी जिसकी वैल्यू जानते हो सारी वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए। rx की वैल्यू हमने पुट कर दिया, qx की वैल्यू पुट कर दिया, gx पता नहीं था आपको, इसको ट्रांसफर कर दिए, थोड़ा सॉल्व कर दिए, gx चाहिए था तो इससे डिवाइड कर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो gx की वैल्यू होगी। डिवाइड कर देते इसको। अब चलिए इसको डिवाइड करने चलते हैं। आपको पता चल गया किसमें किससे डिवाइड करना है। gx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो चलिए gx इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 50। चलिए देखते हैं कितनी टाइम से आता है। इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3x क्यूब बाई 3x, 3 से 3 कैंसिल, x से 1 x गया, यानी x स्क्वायर टाइम जाएगा। तो x स्क्वायर का 3x में मल्टीप्लाई 3x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 5 में तो माइनस 5x स्क्वायर, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा। ये होगा कैंसिल आपका 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस x। फिर देखते हैं कितनी टाइम जाता है। 6x स्क्वायर में 3x से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, x से x कैंसिल, कितना हो गया 2x, यानी प्लस 2x टाइम गया, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव। 10 में से एक x माइनस होगा, इट मींस 9x माइनस 15 हो गया आपका। फिर देखते हैं कितनी टाइम जाता है। 9x में 3x से डिवाइड करेंगे, x 3 से 3 3 जा 9 प्लस 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9x और माइनस 15, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, सब कैंसिल हो गया। तो gx की वैल्यू कितना मिल गई आपको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गई। हम लोग को gx की वैल्यू मिल गई, तो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते थे। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास तेज कर रहे हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है इफ 1 is a zero of the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, find its other two zeros, find its other two zeros। क्वेश्चन है बहुत इजी था, तो बहुत आसानी से आप इसे बता सकते हैं। इसके 2 जीरोज कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन को बताते हैं, आपको एक बार फिर से समझाते हैं। कह रहा है इफ 1 is zero of the polynomial, यदि एक इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो अगर इसका 1 इसका एक जीरोज है तो बचे हुए इसके 2 जीरोज आपको फाइंड आउट करना। हमने इसके पहले आपको बताया था इक्वेशन की जो डिग्री होगी, जितने उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इट मींस इसमें 3 जीरोज होंगे। 3 में से एक क्वेश्चन में गिवन है, 2 आपको बताने हैं। यानी अगर आपको एक गिवन है और दो बताने हैं तो 2 कैसे बताएंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अगर इसका जीरोज है
इट मींस x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप सॉल्यूशन में क्या होगा, since 1 is zeros of the polynomial therefore x minus 1 is the factor of the polynomial. Since 1 is zeros of the polynomial, 1 क्या है उसका जीरो है, क्वेश्चन में गिवन है, इट मींस x माइनस 1 उसका एक फैक्टर भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इसी x माइनस 1 से उस पॉलिनोमियल बहुपद में डिवाइड करना, भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। तो x माइनस 1 से किस में डिवाइड करना है, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 कितने टाइम जाएगा, x क्यूब में x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, कितनी टाइम्स गया x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 1 में तो माइनस x स्क्वायर, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन चेंज ही होगा। तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 मींस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x, कितने टाइम जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर में x से आप डिवाइड कर दीजिए तो माइनस 3x, तो माइनस 3x टाइम जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, ये प्लस और ये माइनस 7 3 माइनस 10x और प्लस 10, तो माइनस 10x है तो माइनस 10x बाई x, इट मीन्स माइनस 10, तो माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 10, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। अब आपने देखा कुछ क्वोशिएंट आ गया आपका, कुछ भागफल आ गया। क्वेश्चन में कहा था एक इसका एक शून्यक है तो बाकी बचे हुए दो शून्यक आपको बताने थे। अगर एक इसका शून्यक था तो इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड होगा, तो आपने x माइनस 1 से उस पॉलिनोमियल में भाग दे दिया, और जब भाग दे दिया तो उसका कुछ भागफल आ गया। भागफल क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो, मींस गुणनखंड कर सकते हो। अगर आप गुणनखंड कर देंगे तो जो बचे हुए जीरोज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, हमको खाली इसके क्वेश्चन से मतलब था, इसका भागफल कितना आता है। चलिए, यही है हमारे पास, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आपका ये था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इसे फैक्टराइज करना है, इट मींस पॉलिनोमियल को 0 पे इक्वल करना था जो आया था। तो आपको इसको जैसे ही इक्वल करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, 5 टू जा 10, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखेंगे x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स x के जो बचे हुए जीरोस थे वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो उसके x के बचे जीरोस कौन कौन हो गए, एक आपका -2 हो गया और एक आपका 5। 1 पहले से ही गिवन था तो 1 से कोई मतलब नहीं हमको, इसके आंसर से मतलब का कितना आ गया इसका -2 एंड 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 एंड -2 आर 2 जीरोस आर द पॉलिनोमियल्स। फिर क्या है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है।
if 1 and minus 2 1 and minus 2 are two zeros of the polynomial कौन सा पॉलिनोमियल है गिवन है क्वेश्चन में x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 फाइंड द अदर टू जीरोज फाइंड द अदर टू जीरोज सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने जस्ट सॉल्व किया क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को देखिए एकदम इजी है जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सेम रहेगा कह रहा है इफ 1 एंड माइनस 2 आर टू जीरोज यदि 1 और माइनस 2 जो बहुपद दिया गया उसके दो शून्य है तो आपको बताना है कि उसके अदर दो जीरोज कौन होंगे या अदर दो शून्य क्या होगा। चलिए अब क्या करेंगे आप सबसे पहले अगर 1 और माइनस 2 इसके जीरोज हैं इट मींस एक x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा और एक x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा। दो फैक्टर होंगे उन दोनों फैक्टरों का प्रोडक्ट लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करा दीजिए और जैसे ही आप डिवाइड कराएंगे तो आपका कुछ क्वोशिएंट आएगा वह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। फिर उसको फैक्टराइज कर लीजिएगा और आसानी से आपका जो बचे हुए पॉलिनोमियल्स है दो वो भी मिल जाएंगे। जो जीरोज बचे हुए हैं दोनों वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सिंस 1 and minus 2 are zeros of polynomial सॉल्यूशन में है पूरा इट मीन्स therefore x minus 1 and x plus 2 are the factor of the polynomial। अगर इसका फैक्टर होगा इट मींस इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। चलिए x माइनस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर x का 2 में प्लस 2x माइनस 1 का x में माइनस x माइनस 1 का प्लस 2 में माइनस 2 सॉल्व करते हो थोड़ा सा x स्क्वायर 2x माइनस x प्लस x हो जाएगा माइनस 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो जीरोस थे दोनों से आपने फैक्टर पता कर लिया और उन फैक्टर का प्रोडक्ट ले लिया। अब आपको क्या करना है अब आप यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाया है इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए भाग दे दीजिए उसमें और जैसे ही आप भाग देंगे तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस हमको जितना मतलब है इतना ही चाहिए। ये एक्स स्क्वायर था तो इसमें इरेज करेंगे कहाँ तक हम सर इसको भी कर देंगे इसको भी कर देंगे और ये वाला भी हमको क्वेश्चन को ही कर देंगे पूरा। फिर डिवाइड हमको यहाँ से करना है हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। चलिए इसमें डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट आएगा जो भागफल आएगा फिर उसका हमें गुणनखंड करना है। वहीं से हमें x की दोनों वैल्यू मिल जाएंगे उसके जीरोज। कितने टाइम्स जाएगा x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर के x स्क्वायर में x पावर 4 x स्क्वायर के x में प्लस x क्यूब x स्क्वायर का माइनस 2 में माइनस 2x स्क्वायर। आपको पता है फिर साइन चेंज होगा इसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक गया कैंसिल हो गया। 11 में से 2 कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस 9x स्क्वायर और माइनस अगला टर्म हो जाएगा 9x। फिर देखेंगे कितनी टाइम जाएगा माइनस 9x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया कितने टाइम्स गया माइनस 9
ये हो जाएगा -9 -9 टाइम जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा -9x² -9x और माइनस माइनस प्लस 18। चलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये -18 है, अगला टर्म क्या है +18 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास कोसेंट इसका भागफल कितना आ गया x² - 9। इससे क्या फैक्टर आपको निकालना है, x की जो वैल्यूज होंगे दोनों वही इसके जीरोज होंगे। चलिए x² - 9 = 0, तो x + 3 x - 3 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको, तो if x + 3 = 0 then x = -3, if x - 3 = 0 then x = +3। यानी इसके जीरोज कौन कौन आ गए, x की दो वैल्यू, एक 3 और एक -3, ये है उसके दोनों जीरो। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे आप जितने भी जीरोज कहेंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आपसे मिलेगा, आपके पास पेपर में श्योर है मिलता है, तो आएगा आपका।